खेड़ा के एसपी राजेश गढ़िया ने बताया कि कनीज गांव के पास नदी में नहाने के लिए 6 बच्चे आए थे, जहां वे सभी डूब गए। टीम मौके पर पहुंची और उन्हें बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। जो मिंदाबाद पुलिस स्टेशन है उनका कनीज गांव है, वहाँ उसके बाद जो मैसो नदी निकलती है, वो नदी में नहाने के लिए आज शाम को तकरीबन 4:30-5 बजे ये जो 6 भाई बहन है, कजिन्स भी है, सगे भाई बहन भी है, वो लोग नहाने के लिए शाम को आए थे और पानी में डूब गए हैं। अभी पूरा वहीवटी तंत्र यहाँ पे है, कलेक्टर श्री, एमएलए श्री और सभी कंसर्न अधिकारी, तमाम विभाग और गांव के लोग हैं और जो नगर पालिका है उनकी फायर ब्रिगेड की टीम है, डिजास्टर की टीम है और उन लोगों को बाहर निकलने का बचाव कार्य अभी चालू है और जो भी मतलब जल्दी जो आगे कार्यवाही करनी है और जल्दी से जल्दी हो। और ये बहुत दुखद घटना है। उनके परिवार को जितनी भी जो हेल्प पुलिस और वहीवटी तंत्र को कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी उनको कुछ तकलीफ ना हो, उस तरीके की कार्यवाही अभी हम कर रहे हैं। सभी अधिकारी अभी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सपा देश के सभी राजनीतिक दल और देश के नागरिक सरकार के साथ है। सरकार जो भी ठोस कदम उठाना चाहे उठा सकती है, नागरिक उसके साथ। समाजवादी पार्टी ने और देश की सभी राजनीतिक दलों ने, इसके साथ साथ देश की पूरी जनता सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, सरकार के साथ है। सरकार जो ठोस के बाद ठोस कदम उठाना चाहे वो उठाए, पूरी जनता उनके साथ है। 1 मई को महाराष्ट्र स्थापना दिवस समारोह से पहले केक कलाकार प्राची धवल देव ने राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाते हुए एक केक तैयार किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जैसे ही मुझे आग की घटना के बारे में पता चला, मैं यहां पहुंचा। करीब 26 दुकानें आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गई है। जैसे ही आग लगने की घटना की जानकारी मिली है, मैं यहां पर आया हूं और ये बड़ी दुखद घटना है। लगभग 26 दुकानें पूरी तरह से जल के राख हो गई हैं और ये जो कल हमारे आर्टिजन्स हैं, जो इन दुकानों को चलाने वाले लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों को भी बोला है कि नुकसान का पूरा आकलन करें, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी भी आर्टिजन का कोई नुकसान होने नहीं देंगे। सरकार आप सब इन सबके साथ खड़ी है। ये जो आग लगी है, बहुत धन्यवाद इसके लिए। जो आग लगी है वो क्यों लगी वो भी जांच करेंगे। वो सब दूसरा विषय है कि क्यों लगी, कैसे लगी, क्या हुआ, वो दूसरा विषय है। लेकिन पहला विषय जो मेरी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मेरे को यहाँ भेजा है और मैं उनकी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जिसका दुकान जला है उसका भरपाई हमारी जिम्मेदारी है। उसको दोबारा दुकान मिले और उसका एक्स्ट्रा कोई फीस भी ना लगे। इसके बाद एक मौका उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने का मिले, ये हमारा जिम्मेदारी है। आपका काम है हमारी कला को संजो के रखना। हमारा काम है कि आप किसी दुर्घटना के कारण आपका कोई कमर ना टूटे और दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइएगा। जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि देश के लिए जो भी आवश्यक है वो सब करना है। जरूरी है। अब वो समय तय करेंगे। अभी तो जो देश के लिए आवश्यक है वो सब करना है।